औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा इजअल सई फ़ीहि मशकूरा व ज़म्बी फ़ीहि मग़फ़ूरा व अमली फ़ीहि मक़बूला व ऐबी फ़ीहि मस्तूरा या अस्मा अस्सामीन। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने माह रमज़ान मुबारक की 26वें दिन की दुआ लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। आज के दिन मासूम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाहुम्मा इजअल साई फ़ीहि मशकूरा। परवरदिगार, आज के दिन इस महीने में हमारी कोशिश को कबूल और पसंदीदा फरमा। और फिर अगले जुमले में इरशाद फरमा रहे हैं ज़म्बी फ़ीहि मग़फ़ूरा, परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ शुदा फरमा। नाज़रीन, गुनाह ऐसी चीज़ है कि इंसान उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं है, मगर छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, हर गुनाह का हिसाब व किताब लिया जाएगा। इस दुनिया में जो भी हम करते हैं वो सब परवरदिगार आलम देख रहा है। रोज़े क़यामत वही नाज़िर है और वही हाकिम है, वही शाहिद है, वही फ़ैसला सुनाने वाला है। वो गवाह नहीं मांगेगा, वो दलील नहीं मांगेगा, वो डायरेक्ट फ़ैसला सुनाएगा, क्योंकि उसको शाहिद की ज़रूरत नहीं है, गवाह की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे आमाल को देखने वाला है। वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल शर्रतिन खैरन यरा। वो छोटा सा छोटा गुनाह को भी देखता है, वो छोटी सी छोटी नेकी को भी देखता है। लिहाजा अपने ऐबों की तरफ, अपने गुनाहों की तरफ इंसान की नज़र होनी चाहिए। रसूल खुदा ने गुनाहों के सिलसिले में इरशाद फरमाया है कि छोटे गुनाह को भी कम न समझो, क्योंकि छोटे छोटे गुनाह मिल करके बड़े गुनाह हो जाते हैं। मगर जो है हम गुनाह, इंसान अल इंसान मुरक्कबुन मिनल ख़ता व निस्यान, इंसान गुनाह और ख़ता व निस्यान से मुरक्कब है। लिहाजा गलतियाँ इंसान से होती हैं, इसलिए खुदा ने तौबा का दरवाज़ा खोले रखा है। और ये माह रमज़ान का आखिरी अय्याम चल रहे हैं, चंद रोज़ बाकी हैं। लिहाजा तौबा और इस्तग़फ़ार में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो माह रमज़ान में नहीं बख्शा गया वो फिर किसी और महीने में बख्शा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह फिर हम इसकी तरफ आएंगे, गुनाहों की तरफ और ऐबों की तरफ। पहले हम आगे बढ़ ले। वो अमल फ़ीहि मक़बूला, और जो हमारे अमल हैं इस माह रमज़ान मुबारक में हमने अंजाम दिए हैं, चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, वो परवरदिगार उस अमल को कबूल फरमा। व ऐबी फ़ीहि मस्तूरा, और हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दे, छिपा हुआ इरशाद कबूल फरमा कि ऐबों को छिपा दे। या अस्मा सामीन, ऐ सबसे ज़्यादा सुनने वाले। ऐब की हम बात करते हैं। ऐब ऐसी चीज़ है कि हर इंसान में सिवाय मासूम के सब में ऐब पाया जाता है, मगर हम दूसरों के ऐबों को ज़्यादा देखते हैं बनिस्बत अपने ऐबों के। हम दूसरों के ऐबों को उभारते हैं बनिस्बत अपने ऐबों के। हम दूसरों के ऐबों का मुहासबा करते हैं बनिस्बत अपने ऐबों के। अपने नफ्स को हम मलामत नहीं करते, मगर हम दूसरे को मलामत करते हैं। दूसरों की बुराई, दूसरों की कमियों की तरफ हमारी निगाह जाती है। चुनांचे इसी के ज़ैल में मासूम इरशाद फरमाते हैं, मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने मोमिन भाई के गुनाह और बुराई को जानने के बावजूद छिपाएगा, ये अच्छी बात है कि अपने मोमिन भाइयों के ऐबों को और गुनाहों को छिपाना चाहिए, कि जो शख्स भी अपने मोमिन भाई के ऐबों को और गुनाहों को जानने के बावजूद भी छिपाएगा, परवरदिगार रोज़े क़यामत उसके ऐब और उसकी बुराइयों को छिपाएगा, पर्दा डालेगा। हम खुदा को सत्तारुल अयूब कहते हैं। वो दुनिया में भी हमारे ऐबों को छिपाए है, और उम्मीद करते हैं, परवरदिगार से ये दुआ करते हैं कि रोज़े महशर जब सारी बशरियत जमा हो तो उस वक्त भी हमारे ऐबों को छिपाए रखें। मगर उसके लिए मौला कहते हैं कि जो दुनिया में हम छिपाएंगे किसी के ऐब को, होता ये अक्सर ऐसा है कि लोग दूसरों के ऐबों को ज़ाहिर करते हैं, उभारते हैं, बयान करते हैं, वरना
मासूम कह रहे हैं कि जो है तुम अपने ऐबों को छिपाओ, अपने ऐबों, दूसरों के ऐबों को छिपाओ, उन पर पर्दा डालो। नाजरीन, हम जब किसी की नमाज मैयत पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा या मिन्हा इल्ला खैरा, कि हम जो है कुछ नहीं जानते सिवाय खैर के, जबकि जो है हम उसकी सारी बुराई जानते हैं। मगर जो है नमाज मैयत में हम यही कहते हैं कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जो है ऐबों को छिपाने का हुक्म दिया गया है, ऐबों को बयान करने का हुक्म नहीं दिया गया है, और परवरदिगार आलम इजाज़त नहीं देता कि हम दूसरों के ऐबों को उभारें, दूसरों के ऐबों को बयान करें। फिर मासूम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐबों को तलाश करने के बजाय अपने ऐब की इस्लाह में मशगूल है, वो सबसे नेकबख्त और जो है सबसे कामयाब शख्स है। देखिए, पहली हदीस में इरशाद फरमाया कि जो है दूसरों को ऐबों को छिपाओ, और इस हदीस में इरशाद फरमाया कि मुबारकबाद है वो शख्स, खुशखबरी के लायक है वो शख्स कि जो दूसरों के ऐबों को छुपाने के बजाय अपने ऐबों की इस्लाह के बारे में लगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि इंसान को अपने ऐब के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे नफ्स में, हमारे किरदार में क्या कमी है कि जो हम उसको जो है बेहतर बना सकें। हम अपने ऐबों की तरफ हमारी निगाह नहीं रहती है, हमारी निगाह दूसरों के ऐबों की तरफ रहती है, जो सबसे बड़ी कमी है इंसान की। इंसान को अपने नफ्स के बारे में सोचना चाहिए, अपनी कमियों के बारे में सोचना चाहिए, अपनी बुराइयों के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए मासूम ने कहा है कि जब सो रात में तो अपने नफ्स का मुहासबा करके सो कि आज दिन में हमने क्या किया है, कितनी नेकियां की है, कितनी बुराइयां किया है। अगर अपने नफ्स की हम बुराई दूर कर लें तो फिर जो है कामयाब हम हो जाएंगे। फिर उसके बाद जनाब ईसा से रवायत है, जनाब ईसा इरशाद फरमाते हैं, बुराई में गिरफ्तार लोगों, तुम लोगों के ज़न और गुमान की बुनियाद पर उनकी मलामत करते हो। हम किसी के बारे में सुन लेते हैं और मलामत करने लगते हैं, जबकि जो हम यकीन नहीं है कि उस शख्स में वो कमी है कि नहीं है। हमसे किसी ने कह दिया और सुनी सुनाई बातों पे हम यकीन करके उसकी मलामत करते हैं, जबकि जो है कुछ बुराइयां हमारे अंदर पाई जाती हैं जिसके बारे में हमें यकीन होता है, मगर उस यकीन के तौर पे हम अपने नफ्स की मलामत नहीं करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की मलामत करते हैं। जबकि जो है वो ज़न है और जो हमारे अंदर बुराई है वो यकीन है कि हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर जो है ये बुराई है, हमने ये गुनाह किया है, मगर हम अपने नफ्स की, अपने किरदार की मलामत नहीं करते हैं, हम दूसरों की मलामत करते हैं। इसीलिए जनाब रसूल खुदा जा रहे थे, एक मरा हुआ कुत्ता था, ये रवायत जनाब ईसा से भी मंसूब है और रसूल खुदा से भी मंसूब है कि एक कुत्ता मरा हुआ था। सारे असहाब जो है नाक पे हाथ रख कर के बदबू हो रही थी, उससे सड़ा हुआ था, लोग जा रहे थे, बदबू की वजह से भाग रहे थे। रसूल खुदा ने कहा क्यों भाग रहे हो? कहा या रसूलल्लाह यहाँ कुत्ता मरा हुआ है, इसके बदन से जो है बदबू आ रही है। रसूल खुदा ने कहा कि इसके दांत देखो कितने चमक रहे हैं। रसूल खुदा ने ये कह करके मुतवज्जह कराया किसी के ऐबों की तरफ ना देखो, उसकी अच्छाइयों की तरफ देखो। हमारी जो है निगाह हमेशा दूसरों के ऐबों की तरफ रहती है, दूसरों की अच्छाइयों की तरफ नहीं रहती है। इस माह रमज़ान मुबारक में इसी चीज़ के लिए जो है कहा जा रहा है कि जो है आज के दिन की दुआ कि दूसरों के ऐबों से चश्मपोशी करो, अपने ऐबों की तरफ देखो। जबकि जो है हम दूसरों के ऐबों की तरफ देखते हैं और अपनी खूबियों की तरफ देखते हैं। नफ्स की इस्लाह जब हो सकती है कि जब हम अपनी अंदर की कमियों की तरफ देखें और लोगों को जो है लोगों के ऐबों से हम चश्मपोशी करें। आखिरी रवायत जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सामने नाज़रीन अर्ज़ कर दूं कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया इसी ऐब के बारे में कि मोमिन के ऐब को तलाश न करो, क्योंकि जो मोमिन के ऐब को तलाश करेगा अल्लाह ताला रोज़े महशर उसके ऐबों को लेकर के आएगा सबके सामने और तलाश करेगा, लोगों को बयान करेगा। नाज़रीन, ये तो हकीकत है कि हमको किसी के ऐबों को तलाश नहीं करना चाहिए और किसी के ऐब को बयान नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों के ऐबों पे पर्दा डालना चाहिए। और खुदा का यही जो है लक़ब जो हम कहते हैं सत्तारुल अयूब। आज दुनिया में हमने और सब ने जो कितने गुनाह किए हैं, मगर हमारे गुनाह से आप वाकिफ़ नहीं है, आपके गुनाह से हम वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि खुदा ने पर्दा डाला हुआ है
और ये जो है ख़त्म हो सकता है गुनाह तौबा इस्तग़फ़ार से, जिसके लिए इस दिन की दुआओं में जो है कहा जा रहा है कि जो है हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी तौबा को कबूल फरमा और हमारे ऐबों पे पर्दा डाल ले। नाज़रीन, ये थी दुआ माह रमज़ान मुबारक के 26वें दिन की, जिसका तर्जुमा और मुख्तसर सी तशरीह जो है मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है कि जो है आपको पसंद आया होगा। अब नाज़रीन,